नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय खबर और मैं हूं आपके साथ शशि राणा। जिस मुद्दे को आपके बीच में लेकर आए हैं वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा चंडीगढ़ के बीच का था। जी हां, अब चंडीगढ़ जो बार एसोसिएशन है उसके प्रधान भाग सिंह सुहाग ही रहेंगे, क्योंकि इनके खिलाफ जो पिटीशन दायर की गई थी बीसीआई ने उन पर जो है स्टे लगा दिया है और अपना फैसला सुनाया है कि अब भाग सिंह सुहाग ही यहाँ के अगले इलेक्शन होने तक यहाँ के प्रधान रहेंगे, जिससे लेकर यहाँ के जो डीबीए के अंदर है बहुत खुशी की लहर है। आइए देखते हैं क्या पूरा मामला था। सर, क्या मैटर है जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया और बार काउंसिल ऑफ चंडीगढ़ के बीच में चल रहा है सर? मैडम, एक इलेक्शन पिटीशन फाइल की गई थी मेरे अगेंस्ट बार काउंसिल सेक्टर 37 चंडीगढ़ में। तो वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी। तो उसमें क्या हुआ कि पहला ऑर्डर जो स्टेट बार काउंसिल यानी बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा का जो ऑर्डर आया था वो ऑर्डर आया था 1 अगस्त को, जिसमें मेरे ख़िलाफ़ 50,000 की कॉस्ट इम्पोज की गई थी। मैं पहले एक बार एक्स पार्टी हो गया था, एक्स पार्टी सेटिसाइड की एप्लीकेशन दी तो उन्होंने सेटिसाइड कर दिया सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ डिपॉजिट ऑफ द 50,000। वो ऑर्डर हमने फिर बार काउंसिल ऑफ इंडिया में चैलेंज किया था। वहाँ से हमको स्टे मिल गया। स्टे मिलने के बाद वहाँ पे उन्होंने डेट लगा दी थी 18 सितंबर, और वहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिकॉर्ड सम्मन कर लिया था अपना। स्टे मिलने के बाद जब बार काउंसिल पंजाब हरियाणा में हम आए तो वहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने जो हमारे केस की प्रोसीडिंग थी वो डे टू डे स्टार्ट कर दी उन्होंने। उसके बाद बार काउंसिल ऑफ पंजाब हरियाणा ने इश्यूज़ फ्रेम नहीं किए। उसके अंदर कोई एविडेंस नहीं, कोई चीफ नहीं, क्रॉस नहीं, कोई आर्गूमेंट्स नहीं, हमें किसी तरह का कोई भी मौका नहीं दिया उसके अंदर। जिस दिन हमारा इलेक्शन हुआ था उस दिन हमारी वोटिंग वाले दिन की एक वीडियोग्राफी हुई थी। बार काउंसिल पंजाब हरियाणा ने सिर्फ उस वीडियोग्राफी को बेस बना के, आधार बना के हमारी इलेक्शन पिटीशन डिसाइड कर दी, और उसमें ये कहा गया कि जो वीडियोग्राफी है हमने देख ली है, उसके अंदर ये लग रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुआ, ये फ़िश मार्केट की तरह लग रहा है। और उन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी के ऊपर बार काउंसिल पंजाब हरियाणा ने हमारा इलेक्शन था वो सेटिसाइड कर दिया। उस ऑर्डर के अगेंस्ट हमने रिवीजन फाइल की बार काउंसिल ऑफ इंडिया में। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सारी आर्गूमेंट्स सुनने के बाद हमारी तरफ से वहाँ पे जयपाल सिंह एडवोकेट मेरे साथ बैठे हुए हैं और कपिल मित्तल पेश हुए। इन्होंने सारा मैटर वहाँ पे आर्ग्यू किया। तो वहाँ पे इन्होंने सारी बात अपना पक्ष बार काउंसिल ऑफ इंडिया के सामने रखा। बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ये बात मानी कि अभी नीचे पिटीशन में इश्यूज़ फ्रेम नहीं हुए, एविडेंस नहीं आई, तो वीडियोग्राफी इन्होंने किस बेस पर, किस आधार पर देखी इन्होंने, और फैसला किया तो इन्होंने सिर्फ वीडियोग्राफी के ऊपर क्यों किया। जो बैलेट पेपर थे हमारे उस दिन के, जो अटेंडेंस शीट थी, और जहाँ तक ये जो स्टे ऑर्डर दिया गया है वो बार काउंसिल ने बिल्कुल सारे केसेस को मद्देनज़र रखते हुए प्राइमा फेसी हमारे केस में देखा कि इसमें गलत हुआ है और हमारे को रिलीफ दिया गया है। तो क्या जो बार पहला भी जो ऑर्डर था वो भी बीसीआई का ही था? जो बीसीआई का ऑर्डर था वो अगेंस्ट ऑर्डर था, जो जिसमें हमारे को एक कॉस्ट इम्पोज की गई थी 50,000 रुपये की, कि हम फर्स्ट टाइम एक्स पार्टी हो गए थे। इसमें मैडम थोड़ा सा अगर हम डीप में जाएंगे तो हमारे को जब हम अपेयर हुए थे तो हमारे को एक ड्यू टू कोरोना कह सकते हैं या क्या था कि हमारे को एक रिलीफ दिया गया था कि आपकी जब ज़रूरत होगी तो हम आपको बुला लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा ऑर्डर आया नहीं, तो ऐसा हम वहाँ अपेयर हुए नहीं, तो हमारे को एक्स पार्टी कर दिया। तो एक्स पार्टी होने के बाद जब हमें पता चला भी अपेयर देयर, और पर कोर्ट ने ये कहा कि आपका जो एटीट्यूड एक कैजुअल मैनर में है और दे इम्पोज्ड 50,000 कॉस्ट, उसको एक गज पे हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गए तो ऑनरेबल बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने उसमें भी हमारे को स्टे दिया, और वो मैटर अभी सब्जुडाइज था 18/9 के लिए, 18/9/2021 के लिए। बट मीन टाइम जो मेन पिटीशन थी उसी को बार काउंसिल ऑफ इंडिया ट्रिब्यूनल, इलेक्शन ट्रिब्यूनल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा ने डिसाइड कर दिया, और जो हमारी पिटीशन ऑफ दी
रिस्पोंडेंट थी इसमें, जो मिस्टर नीरज हंस थे, जो पटिशनर थे उस पटिशन में, इलेक्शन पटिशन में, तो उनके फेवर में कर दिया। तो उसके मद्देनज़र हम बार काउंसिल ऑफ इंडिया में गए और दोनों ही चीज़ों को हमने बार काउंसिल ऑफ इंडिया में उठाया। और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने जब रिकॉर्ड समन कर रखा है और बार काउंसिल ने देखा कि बड़ा ही हैवी मैटर में ये केस किया गया है, तो उन्होंने उसके ऊपर संज्ञान लेते हुए और इसमें दोनों ही ऑर्डर्स को, जो एक एडहॉक कमेटी का ऑर्डर था और एक जो अपना स्टे हमारे इलेक्शन को सेट असाइड किया था, दोनों को ही इन्होंने स्टे कर दिया और ये केस अब पेंडिंग फॉर 18 सितंबर। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।